स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी निकल कर आया है उसका सिलेबस को पूरा समझेंगे, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग है, सिलेबस भी थोड़ा सा चेंज है। तो पूरा विस्तार से समझेंगे सिलेबस को, ताकि आपको एग्जाम की तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत इधर गड़बड़ था 1-2 दिन से, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे बोर्ड में, तो सोच रहे इसलिए कुछ नोटिफिकेशन सब दे देते हैं ताकि आपसे जुड़े रह सके। ठीक है, और कल से कंटिन्यू क्लास चलेगा, घबराना नहीं। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ था इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे बोर्ड में। तो चलिए समझते हैं एसएससी एमटीएस। थोड़ा सा पहले बोल दे रहे हैं, क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर स्टूडेंट स्कूल वाला है, तो उनसे कहेंगे कि अगर आप 10वां पास है, मैट्रिक आप लिख चुके हो या आपका भाई बहन कोई मैट्रिक लिख चुका है, तो ये फॉर्म को भरवा दीजिए, ये फॉर्म भर दीजिए या भरवा दीजिए। ठीक है, 18 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 17 तक मात्र टाइम है, यानी 1-2 दिन समय है। आप इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भर ले अगर आप 10th पास हो। अगर आपको नौकरी नहीं करना है, आपको कोई मतलब सोचे भी नहीं था कि क्या करे, भरे कि नहीं भरे, मतलब भरने के बारे में कभी सोचे भी नहीं, फिर भी वीडियो अगर आप तक पहुंच गया है ये वीडियो, तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा, आपको ये तो मालूम होगा कि एग्ज़ाम होता कैसा है, क्योंकि ये मैट्रिक वाला एग्ज़ाम है। मैट्रिक वालों की बात करें, जो एग्ज़ाम पहले से देते आ रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है वो तो खैर है ही है, लेकिन जो नए नए मैट्रिक लिखे हैं, कभी कोई एग्ज़ाम ना दिए हो, तो ये एग्ज़ाम आप भर दीजिए, ये एग्ज़ाम आप लिखिए, आपको एक्सपीरियंस भी होगा, ताकि आप आगे चल करके अच्छे से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, इसलिए आप भर दीजिए। ठीक है, भर दीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको कम से कम आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम कैसा होता है। ठीक है, 100 रुपये फ़ी है जनरल और ओबीसी के लिए, और ST है तो उसके लिए फ्री है, SC ST के लिए फ्री है, तो वो लोग तो एकदम भर ही दीजिए। ठीक है, तो चलिए बाकी चीज़ समझेंगे, अभी सिलेबस इस वीडियो में समझते हैं। और जो भी चैनल में नए हो तो उसके थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इस चैनल में आपको 6 to 10 मैथ और साइंस हम पढ़ाते हैं, फिर आपको बिल्कुल साधारण भाषा में, स्पेशल झारखंड बोर्ड वालों को। तो अब से इस बार से सोचे हैं अब धीरे धीरे कंपटीशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि 6 to 10 तक ही जो भी जनरल कंपटीशन है 10 तक ही चीज़ों को पूछता है, तो इसी को अब कंपटीशन लेवल के हिसाब से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो जो भी चैनल में नए हो तो बिल्कुल साधारण भाषा में, एकदम पूरा बिहारी झारखंडी में समझना है चीज़ों को, तो जुड़ जाइए। मैथ और रीजनिंग को घोल के पिला देंगे। एक बार जो भी क्लास कर लीजिएगा, जिस चैप्टर का भी, जिस टॉपिक पर भी, ज़िंदगी में आप भूल नहीं सकते हैं। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा वादा है, क्योंकि बिल्कुल ही साधारण भाषा में, हम भी एक गांव देहात से एकदम देहतिया स्टाइल में आपको पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस बार से मेरा भी टारगेट है कि अब धीरे धीरे कंपटीशन की ओर मूव करें और कंपटीशन की तैयारी करवाएं। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए, नए नए हैं इस फील्ड में, लेकिन एकदम क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस तक शुरू, एकदम 0 लेवल से आपको पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे टारगेट बैच भी बनाएंगे। लेकिन अभी तो स्टूडेंट है नहीं, तो टारगेट बैच बनाना बेकार होगा। अभी एकदम बेसिक से मैथ और रीजनिंग को घोल के पिला देंगे। ठीक है, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो जो भी बिहार, झारखंड, यूपी आसपास के हैं, जो भी चाहते हैं एकदम पूरा बिहारी झारखंडी में पढ़ना, तो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको सिलेबस कैसा सिलेबस है। तो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 60 नंबर का मैक्सिमम नंबर 60, यानी एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का पहले 1 ही मिलता था, अब 3 नंबर मिल रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन रहेगा सेशन 1 में, क्या है, रीजनिंग है ना, तो मैथ और रीजनिंग 20-20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ और रीजनिंग का, दोनों में 60-60 नंबर। ठीक है, और ये दोनों को बनाने के लिए समय दिया जाएगा, 20-20 40 क्वेश्चन हुआ, और इस 40 क्वेश्चन को बनाने के लिए समय आपके पास रहेगा 45 मिनट। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन करना है, तो सोच सकते हैं मतलब 1 मिनट का टाइम देना है, और मैथ और रीजनिंग 1 मिनट बनाना है। तो बस फ़र्क यही हो जाता है, चीज़ कुछ नहीं रहता है, 10 तक ही रहता है, सिलेबस वही तक है, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन रहता है, और आपको समय नहीं रहता है ज़्यादा, बहुत जल्द समय, 1 मिनट से कम समय में आपको क्वेश्चन करना रहता है। तो उसके हिसाब से तैयारी अब हम भी शुरू कराएंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। तो समझ में आया होगा 40 क्वेश्चन, और कौन मैथ में कौन कौन चैप्टर्स रहेगा, रीजनिंग में कौन कौन रहेगा, वो भी समझेंगे। पहले समझ लीजिए कौन सा सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन रहेगा, वो है ना। तो मैथ और रीजनिंग एक पेपर में रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चन दोनों का 60-60 नंबर हो गया, 45 मिनट में दोनों को कंप्लीट करना है। फिर सेशन 2 में का बात करें तो जनरल अवेयरनेस, यानी जीके जिसको बोलते हैं, जनरल नॉलेज जिसको बोलते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर का। एक और पेपर रहेगा जिसमें इंग्लिश
इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन रहेगा 75 नंबर का। ठीक है, तो कितना हो गया, ये भी 45 मिनट में। 45 मिनट में यहाँ 50 क्वेश्चन करना है, जिसमें जीके जीएस और इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो जीके जीएस और इंग्लिश ये तो खैर मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन मैथ और रीजनिंग में तो अगर क्लास करवा दिए हम पूरा, आप लोग के साथ रहा, अगर क्लास करवा दिए पूरा, तो 20 क्वेश्चन जो है ना मैथ और रीजनिंग में, तो 20 में से 15 क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटी है। लेकिन स्टूडेंट नहीं है, इसलिए अभी बेसिक से एकदम पूरा पढ़ाएंगे, 0 से हीरो लेवल तक। टारगेट स्टूडेंट बोल रहे हैं बढ़ेगा, तब टारगेट बैच करेंगे। अब समझते हैं एक एक चीज़ का कि कम ये मैथ में क्या क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग में क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले मैथ में। ये मैथ न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, इसमें देखिए इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटीजर्स एंड होल नंबर। तो सबसे पहले इंटीजर देखिए, पूर्णांक और पूर्ण संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, तो पूर्णांक और पूर्ण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन रहेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और क्या रहेगा, डेसिमल दशमलव और फ्रैक्शन मानी भिन्न, दशमलव और भिन्न से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब नहीं जानते, देखो कितना आसान चीज़ है, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन रहता है, बस फर्क इतना ही है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उससे क्वेश्चन रहेगा। फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास, यानी प्लस माइनस जोड़ घटा ब्रैकेट सब कुछ रहता है भरा हुआ, तो उसको कैसे हल करना है वैसा क्वेश्चन रहेगा। परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन रहेगा। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको अनुपात और समानुपात कहते हैं, 8वां क्लास 6ठा क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन रहेगा। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, ये 7-8 क्लास में है, ये सब चैप्टर है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। बस क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का रहता है स्कूल से, है ना। डायरेक्शन एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इन्वर्स है ना, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन, जिसको क्या बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन को समानुपाती एंड व्युत्क्रमानुपाती ही कह सकते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। एवरेज यानी औसत से क्वेश्चन रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट, जिसको साधारण ब्याज कहते हैं, वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। प्रॉफिट लॉस, जिसको लाभ और हानि कहते हैं, 8वां चैप्टर में ये सब चीज़ है, 8वां क्लास में, वहाँ से क्वेश्चन रहेगा। डिस्काउंट भी है 8वां क्लास में पढ़ना, वहाँ से रहेगा क्वेश्चन। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्री फिगर, त्रिभुज चतुर्भुज, ये सब का एरिया और पेरीमीटर यानी क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। डिस्टेंस एंड टाइम, दूरी और समय से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। लाइन और एंगल, जिसको रेखा और कोण कहते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डाटा, तो ग्राफ और डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसको आप 10वां क्लास तक नहीं मिलेगा, सब मिलेगा आपको 7वां 8वां 6ठा यही सब में, लेकिन थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, मतलब थोड़ा तरीका अलग हो जाता है क्वेश्चन का, है ना, इसलिए दिक्कत होता है। तो सारा कुछ सिखाएंगे साथ आपका रहा तो, ठीक है। तो ये मैथ का हुआ। रीजनिंग में आवेंगे तो देखो बबुआ, रीजनिंग में क्या रहेगा, रीजनिंग का तो खैर बहुत कोई अगर कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कभी नहीं किए होंगे तो रीजनिंग पहली बार सुन रहे होंगे शायद। तो रीजनिंग मतलब ये मैथ जैसा ही होता है, लेकिन मैथ से भी थोड़ा अलग होता है, पूरा मैथ नहीं रहता है। रीजनिंग माने दिमाग का खेल, है ना। जैसे कहेंगे कि आप उत्तर दिशा में खड़ा है, 2 किलोमीटर गए, फिर दक्षिण दिशा में मुड़ गए, फिर 2 किलोमीटर गए और फिर पूरब मुड़ गए, फिर पश्चिम मुड़ गए, तो अभी आप किस दिशा में हो, इस तरह का क्वेश्चन, है ना। या आप कहते हैं आपका बाप का, भाई का, भाभी, आपका क्या लगेगा तो ऐसा क्वेश्चन है ना। तो ये सब रीजनिंग है ना। तो कहेंगे रीजनिंग से क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा जनरल लर्निंग एबिलिटी, कहाँ है, द क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन, हाँ यहाँ से देखिए रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहेगा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से रहेगा। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर का सीरीज से क्वेश्चन रहेगा। कोडिंग डिकोडिंग से रहेगा। एनालॉगी से रहेगा क्वेश्चन, और फ्लोइंग डायरेक्शन से रहेगा क्वेश्चन, वही जो पूरब गया, पश्चिम गया, दक्षिण गया, तो अभी कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस, क्या इसमें सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा,
है ना, क्या समानता और असमानता है उससे रिलेटेड। जम्बलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। प्रॉब्लम सोल्विंग और एनालिसिस रहेगा। नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा बेस्ड ऑन डायग्राम से रिलेटेड, है ना। और एज कैलकुलेशन रहेगा, एज उम्र वाला, है ना। जैसे बाप उसका कहता है ना कि जैसे क्वेश्चन रहता है कि सोनू का उम्र उसका चचा की उम्र से 3 गुना से 5, 10, 15, 20 कम है तो उसका कितना होगा, इस तरह से, है ना। कैलेंडर से रहेगा, जैसे 1945 को 5 जनवरी कौन दिन था, ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टाइप का, है ना। क्लॉक से रहेगा, घड़ी से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल ये तो समुंदर है बबुआ, जीके समुंदर है, जीके में कोई पूरा दुनिया का ज्ञान होना चाहिए। फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दे रहे कैसा। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा, ज्योग्राफी से रहेगा, आर्ट्स एंड कल्चर से रहेगा, सिविक्स से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा, है ना। और जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंट स्टडी अप टू 10th स्टैंडर्ड में 10 तक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 10 तक भी सोचिए तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब रहता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए क्या क्या रहेगा, तो वोकेबलरी रहेगा, ग्रामर रहेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, सिनोनिज्म रहेगा, एंटोनिम्स रहेगा, इंग्लिश में पढ़ना भूला गया ढंग से, एंड इट्स पैराग्राफ में बी गिवन एंड क्वेश्चन, पैराग्राफ दिया रहेगा, सिंपल पैराग्राफ, उससे क्वेश्चन बनाना, है ना। कम्प्रिहेंसिव ये सब रहेगा, ठीक है। तो ये रहा है। तो देखिए इंग्लिश और जनरल, इंग्लिश भी मतलब फिक्स है, इंग्लिश से भी नंबर उठा सकता है अगर इंग्लिश ठीक ठाक है तो। और जनरल नॉलेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जनरल नॉलेज थोड़ा सा ये समुंदर जैसा रहता है, इतना सब्जेक्ट ही है, इतना है कि कोई नहीं। हाँ लेकिन मैथ और रीजनिंग जो है वो एकदम फिक्स, कौन कौन चैप्टर्स है वो सब दिया हुआ रहता है। तो इसको अगर ढंग से तैयारी करिए तो मैथ और रीजनिंग में अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। और हमारा जैसा अगर देहाती में कोई समझाने वाला मिल जाए तब तो फिर और पूरा 20 में 20 नंबर, 20 में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अभी अब शुरुआत कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं ये सब का तैयारी करने का, ये सब को तैयारी करवाने का। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और साथ दीजिए थोड़ा, तो देखिए मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।